नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएनए सरकारी में। तो आज के वीडियो में हम आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। काफ़ी सारे किसान भाई परेशान हैं जिनकी 17वीं किस्त 18 जून 2024 को आते आते रुक गई है। तो ऐसे किसान भाइयों के लिए समाधान लेकर आए हैं। तो काफ़ी सारे किसान भाई परेशान हो रहे हैं कि हमारी 17वीं किस्त क्यों नहीं आई। तो वीडियो के साथ बने रहे, हम आपको जानकारी देंगे क्या करना होगा जिससे आपकी 17वीं किस्त आपके खाते में आ सके। तो 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा सभी किसान भाइयों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफ़र तो कर दी गई है, लेकिन काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके खाते में अभी तक राशि नहीं आई। 18 जून 2024 के बाद तक अभी तक देखा जाए तो किसान भाइयों के खाते में राशि नहीं आई। तो इसमें देखा जाए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो अभी तक इस योजना के तहत जुड़ नहीं पाए, और देखा जाए तो जिनकी किस्त आ रही है होती है और रुक जाती है। तो ऐसे किसान भाइयों को क्या करना होता है देखा जाए तो कि ई-केवाईसी प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना के तहत देखा जाए ई-केवाईसी काफ़ी सारे किसान भाई नहीं कर पाते, इसलिए किस्त रुक जाती है। तो आप स्वयं ही अपने मोबाइल या पीसी लैपटॉप से आप स्वयं ही ई-केवाईसी कर सकते हो पीएम किसान पोर्टल से। पीएम किसान पोर्टल अगर सर्च करते हो किसी भी ब्राउज़र पर तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आपको ई-केवाईसी की प्रोसेस भी दिखेगी। तो ई-केवाईसी में क्या होता है, आपका आधार नंबर डालना रहता है, और दूसरा आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वह लिंक डालना रहता है। उसमें ओटीपी आती है, ओटीपी इंटर करने के बाद आपका ई-केवाईसी सफल हो जाता है। तो ई-केवाईसी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में यह पीएम किसान पोर्टल से ई-केवाईसी अनिवार्य है। अगर आपकी किस्त रुक रही है तो आप पीएम किसान योजना में पीएम किसान पोर्टल से ई-केवाईसी ज़रूर करें, ताकि आपकी बाकी जो भी किस्त रुक रही है वह आ सके। तो देखा जाए काफ़ी सारे किसान भाई परेशान हो रहे हैं कि हमारी किस्त क्यों नहीं आई। तो 17वीं किस्त या फिर 16वीं किस्त भी रुक गई है। तो आप इस ई-केवाईसी के माध्यम से अपनी किस्त ला सकते हो। तो यहाँ पर ये जैसे कि दिखाया गया है पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी या फिर अपनी स्थिति जाने, आपको कब और कब देखा जाए तो कब किस्त मिली और कितनी मिली। तो आप यहाँ पर अपनी स्थिति जाने पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी स्थिति पता चल जाएगा। तो काफ़ी सारे किसान भाई पीएम पोर्टल से ई-केवाईसी ज़रूर करें। और दूसरा देखा जाए तो बैंक में भी अपनी ई-केवाईसी प्रतिवर्ष करना रहता है, तो बैंक में भी आधार से ई-केवाईसी आधार लिंक ज़रूर करवाए। और दूसरा देखा जाए तो समग्र आईडी की भी एक केवाईसी चल रही है, समग्र आईडी में भूमि लिंक चल रहा है, तो उसमें भी अपनी ई-केवाईसी ज़रूर करवाएं, ताकि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो लाभ मिल रहा है वह हमेशा मिलता रहे। तो 2024 में प्रधानमंत्री के तीसरी बार मोदी सरकार के तीसरा कार्यकाल में देखा जाए तो नया अपडेट आया है। आपको अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष जैसे किस्त आती है 2,000 रुपये, तो हर किस्त आपके खाते में डायरेक्ट आ जाए, तो इसके लिए आपको एक तो पीएम पोर्टल से ई-केवाईसी करना होगा। फिर है बैंक में जो आपका जो भी खाता दिया है पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, उस खाते में आपको आधार लिंक करना होगा, वहाँ पर भी ई-केवाईसी होती है। और दूसरा देखा जाए तो समग्र आईडी में भी ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। और एक केवाईसी होती है भू अभिलेख से, जहाँ से आपका ज़मीन का नक्शा खसरा निकलता है, तो वहाँ पर भी भू अभिलेख पर भी आपकी केवाईसी होना अनिवार्य है। तो देखा जाए तो भू अभिलेख में एक केवाईसी, और पीएम किसान पोर्टल में एक केवाईसी, और बैंक में एक केवाईसी, और समग्र आईडी में एक केवाईसी, मतलब 4 तरह की केवाईसी आप
किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ लेने के लिए यह केवाईसी करना अनिवार्य हो गया है। तभी आपको प्रतिवर्ष आपको किस्त हमेशा मिलती रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो काफ़ी सारे किसान भाई परेशान है कि हमारी किस्त 16वीं किस्त 17वीं किस्त अभी तक खाते में नहीं आई, तो वह यह केवाईसी ज़रूर करवाए ताकि आपकी जो रुकी हुई किस्त है वह भी वापस आ सके। काफ़ी किसान भाइयों ने ऐसा सब कुछ किया है, तो उनकी जैसे कि 15वीं 16वीं और 17वीं किस्त जो रुक चुकी थी उनकी वह इकट्ठी किस्त आ चुकी है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ लेने के लिए यह नया अपडेट आया है कि सभी किसान भाई अपनी